एक गांव था, हरिपुर। वहां के लोग मेहनती तो थे, लेकिन बहुत सीधे सादे। शहर की चालाकियों से वे अनजान थे। एक दिन गांव में एक चमचमाता स्कूटर आया। स्कूटर पर बैठा था एक तिकोना टोपी पहना, चमकदार सूट वाला आदमी। उसका नाम था रमेश बनिया। वो गांव की चौपाल में रुका और जोर से बोला, मैं लाया हूं जादुई बर्तन। इस बर्तन में पकाया खाना कभी खराब नहीं होगा, और जो इसे खरीदेगा उसे एक लॉटरी टिकट भी मिलेगा। गांव वाले चौकन्ने हो गए। रमेश ने अपने थैले से एक स्टील का बर्तन निकाला और कहा, यह बर्तन शहर में 1,000 रुपए का है, लेकिन आपको मिलेगा सिर्फ 200 में। साथ में लॉटरी, जिसमें जीत सकते हो फ्री स्कूटर। इतना सस्ता, और ऊपर से इनाम। गांव वालों की आंखें चमक उठीं। पहले तो सब संकोच में थे, लेकिन जब हरिया चाचा ने एक बर्तन खरीद लिया तो धीरे धीरे लाइन लग गई। 2 दिन में रमेश बनिया ने पूरे गांव में 200 से ज्यादा बर्तन बेच डाले। गांव के एक समझदार लड़के मनु को ये सब थोड़ा अजीब लगा। वो सोचने लगा, अगर बर्तन इतना ही अच्छा है तो ये बनिया इन्हें इतने सस्ते में क्यों बेच रहा है। मनु ने अपनी माँ से कहा, माँ, एक बर्तन मुझे दे दो, मैं इसका इस्तेमाल करके देखता हूँ। अगली सुबह बर्तन में पकाई गई खिचड़ी खराब निकली। उसमें अजीब गंध थी। मनु ने गौर से देखा। बर्तन के अंदर की परत बेहद पतली थी, और वो सस्ती धातु से बना था जो थोड़ी गर्मी में ही खराब हो सकती थी। अब मनु ने रमेश बनिया पर नजर रखनी शुरू की। मनु ने गांव के सरपंच को सारी बात बताई और कहा, हमें रमेश बनिया की सच्चाई सबके सामने लानी होगी। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले दिन चौपाल पर भीड़ लगी थी, और रमेश एक और स्कीम बताने वाला था। तभी मनु ने मंच पर आकर माइक पकड़ा और बोला, हमने आपके बर्तनों का परीक्षण किया है। ये सस्ते और खराब धातु से बने हैं। आप गांव वालों को ठग रहे हैं। रमेश हंस पड़ा, क्या सबूत है तुम्हारे पास? तभी मनु ने एक बर्तन उठाया, उसे हल्की आग पर रखा, और कुछ ही मिनट में उसकी परत उतर गई और बर्तन टेढ़ा हो गया। गांव वाले गुस्से में आ गए। हमसे झूठ बोलकर पैसे लिए। लॉटरी का क्या हुआ? कोई स्कूटर नहीं निकला। रमेश बनिया अब डर गया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। गांव वालों ने अपने पैसे वापस लिए और फैसला किया कि आगे से कोई नया सामान खरीदने से पहले समझदारी और जांच जरूरी होगी। सरपंच बोले, सस्ते सौदे हमेशा अच्छे नहीं होते। जो चीज बहुत अच्छी दिखे, उस पर सबसे ज्यादा शक करना चाहिए। मनु हीरो बन गया। अब गांव के बच्चे भी सीख गए कि चालाक बनना गलत नहीं, लेकिन दूसरों को नुकसान पहुंचाकर चालाकी करना धोखा होता है। शिक्षा, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। किसी भी चीज को बिना जांचे परखे न खरीदें, और दूसरों की बातों में बिना सोचे न आए।